अखिलेश और डिंपल के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नतीजे से पहले ही अखिलेश यादव ने हार का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है। केशव ने कहा कि एसपी के पास धनबल और बाहुबल है, लेकिन जनबल नहीं है। उपचुनाव में तीनों सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसमें मैनपुरी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा नहीं है, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी किसी भी हाल में बस चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का ये फ्रस्ट्रेशन जो है वह लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मैनपुरी लोकसभा हो चाहे रामपुर विधानसभा हो, बाहुबल और धनबल के अलावा उनके पास आज की तिथि में जनबल नहीं बचा है। बूथ कब्जा करते थे और पैसा देकर के लोगों को खरीदने की कोशिश करते थे। अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ठाक कोशिश कर रहे हैं। और हमने भी चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं उनकी गुंडागर्दी रोका जाए। कई बूथों पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी शिकायत की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी माहौल इस प्रकार से बना करके कि जैसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी गलत करती है या कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना ये चरित्र है ना हमारा इतिहास ही है। हम जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सरकार में भी आते हैं, सदन में भी हमारे जो प्रत्याशी होते हैं जीत करके पहुंचते हैं। डिंपल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, सबका कहना है कि धांधली पूरी तरीके से हो रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने शुरुआत में कहा कि ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया? कि हम हर चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का होता है, पूरी गंभीरता से हम लड़ते हैं। जब हम एमसीडी के चुनाव का प्रचार करते हैं तो विरोधी ये कहते हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता एमसीडी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हैदराबाद की चर्चा करने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक का पूरी गंभीरता से लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है और हम तीनों सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद और समर्थन भी हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, पार्टी को मिल रहा है और इसी कारण से ये घबराहट है। अन्यथा बूथ कब्जा करके तो वो चुनाव जीतते ही रहे हैं। इस तरीके से चुनाव चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो खाली शक्ति एक तरफ कर रहा है, समाजवादी पार्टी का आरोप है। एकदम झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अगर हार जाएंगे तो ये कहेंगे कि प्रशासन ने हमारे साथ जाति की और हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया। उनको कोई वोट देना ही नहीं चाहता। इतना सताया हुआ है वहाँ के लोगों को, कोई जाति बिरादरी, स्वयं अपनी बिरादरी को भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। हम तो गए थे वहाँ प्रचार करने, पहली बार इतना गहराई तक गए हैं, तो वहाँ सब लोग गुस्से में हैं, सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं कि जल्दी से इन लोगों से मुक्ति मिले, कम से कम चैन की सांस लेंगे। अभी लोग कैद खाने में बंद अपने आप को पाते हैं। आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, 3 सीटों पर जो कि उपचुनाव है, क्या स्कोर रहेगा बीजेपी के लिहाज से? मुझे लगता है हम तीनों सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम, उनको भरोसा है कि बीजेपी तीनों सीटें जीतने जा रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैनपुरी भी जीतेंगे और तीनों सीटें जीतेंगे, इसलिए मैनपुरी की जंग में लगता है पूरा सैफई परिवार उतरा हुआ है। अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी मशीनरी के साथ साथ धनबल का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटर्स को खरीद नहीं पाएगी। सुनिए क्या कहा है। रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। ये जो चुनाव है नेताजी के बिना हो रहा है, किस तरह का माहौल आप यहाँ पे? बहुत जबरदस्त माहौल है। आप जाइए, मैं तो मीडिया से कहूंगा आपके माध्यम से सबसे को मैनपुरी शहर में जरा देखे कि किस तरह की गुंडई बीजेपी कर रही है और कहीं कर नहीं पाएगी। और तो जनता आज के दिन नहीं किसी को गुंडई करने देगी। लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रही, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रही है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। ऐसा है कि जिस होटल में ये लोग ठहरे हुए थे, पैसा बांटने की कोशिश कर रहे थे, डिंपल ने ट्वीट किया तो होटल 15 मिनट में खाली हो गया। तो इतने बदमाश लोग हैं। किस तरह के आप लोगों के आरोप हैं कि बीजेपी, क्योंकि चाहती ये सब करते, ये पहले भी करते थे, पैसा नहीं के पास है, लेकिन पैसा से हमारा कोई मतदाता खरीदा नहीं जा सकता। नेताजी ने पहले भी हमेशा कहा इनका पैसा जितना दें सब ले लीजिए और वोट समाजवादी पार्टी को दीजिए। यही करेंगे लोग, वोट देंगे भी, ये पैसा देंगे भी, तब भी वोट समाजवादी पार्टी को ही देंगे। तो कैसे, किस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ी बीजेपी यहाँ? अरे मैंने स्पेसिफिक आरोप लगा रहा हूँ, स्पेसिफिक। आज के दिन
समाजवादी पार्टी के एजेंट्स को एजेंट न बनने देना, ये सबसे गंभीर आरोप है। आज तो वोट पड़ रहा है, एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं कई जगह पर। 6 पोलिंग पर एक जगह मैनपुरी में, 1 पोलिंग पर दूसरी जगह, और भटवा पर हम जानते हैं वहाँ का प्रधान बीजेपी, वहाँ का अध्यक्ष रहा एक बीजेपी का पहले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।